हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में कक्षा 10वीं के इतिहास के प्रसार और माध्यम विषय के अंतर्गत हमने आकाशवाणी, वेब पत्रकारिता आदि के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं कि दूरदर्शन की शुरुआत कैसे हुई। तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 ईस्वी को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। 15 अगस्त 1982 ईस्वी को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ और 1991 ईस्वी में विदेशी और देशी निजी चैनलों का केवल तकनीक का उपयोग कर कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। आज भारत दर्शकों के लिए 100 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास कितने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं और केवल टेलीविज़न पर ही नहीं बल्कि अपन फ़ोन पर भी वो सारे चैनल्स देख सकते हैं, बातें उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। तो आकाशवाणी भी न्यूज़ के लिए बनाया गया था, मनोरंजन की बातें हुई, ज्ञानवर्धक बातों का प्रसार शुरू हुआ। वैसे ही दूरदर्शन भी प्रारंभ हुआ और बाद में बदलते बदलते उन्नत होते होते आज मनोरंजन का और तत्कालीन तुरंत ही कोई घटना घटे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही प्रमुख अवयव हमारे जीवन का बन गया है। सबसे पहले ये सारी बातें तो जान लिए हमने। अब हम ये बात करें कि प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है। ये सारे प्रसार माध्यम हैं, ज्ञान की बातें हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं, बट हमें इन जानकारियों की आवश्यकता क्यों है। तो सिंपल सी एक बात है कि जब तक नागरिक, देश के नागरिकों को देश की और विदेश की स्थितियों का, घटनाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे प्रदर्शित करेंगे और उस प्रतिक्रिया प्रदर्शन के साथ साथ एक जागरूक नागरिक होने का अपना कर्तव्य कैसे निभा पाएंगे। इसके लिए नागरिकों में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और इस जागरूकता को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये आकाशवाणी, दूरदर्शन, न्यूज़पेपर, ये सारी बातें जो है हमें मदद करते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में या दूरदर्शन में सभी जगह आप देखते हैं कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं विज्ञापन। ये जो चीज़ें हैं ये एक व्यवसाय का भी क्षेत्र है, लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। आपको कोई जानकारी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आधी मिलती है, वहाँ लिखा होता है शेष अगले पृष्ठ पर, आप अगले पृष्ठ में उसके संबंधित पूरी जानकारी हासिल करते हैं। लोगों को अपनी प्लॉट बेचना हो या और भी कोई दूसरा किसी को वैकेंसी डिक्लेयर करनी है, तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें पता चल जाती हैं और हम उसके अनुसार अपने कार्य कर लेते हैं। तो दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें ये न्यूज़ बुलेटिन्स की पड़ती है। बच्चों, सारी बातें सच ही हों ये भी सही नहीं होता है। इसकी प्रसार माध्यमों के द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारियों का विश्लेषणात्मक आकलन होना भी आवश्यक होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रुडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई उसकी डेली डायरी, जिसे दैनंदिन बोला जाता है, उसे स्टर्न नाम के एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने खरीदा और उसको जब उसके प्रिंट आए, उसके संबंध में न्यूज़ आई तो वो पूरी गलत थी। उसकी जांच होने के बाद ये जानकारी मिली कि वो सारी बातें गलत बताई गई हैं। तो साथियों, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सीन आ जाता है कि क्या सारी न्यूज़ सही है या नहीं। तो इसके बारे में उनका विश्लेषणात्मक आकलन किया जाता है और उसके बाद में उसका सत्यता का, उनके यथार्थवादी होने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस पूरे पाठ का, इस पूरे चैप्टर का आपको जानकारी देने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको आपके समकालीन विश्व से, देश से, आपके एरिया से
अवगत होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपका इतिहास क्या है, विश्व का इतिहास क्या है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार ही आप एक सफल और जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास की जानकारी होना, समकालीन जानकारी होना, ये आपको आपके अपने वैयक्तिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। साथ ही आपको आपके व्यवसाय से जुड़ी बातें बताती है, आपको आपके जीवन में कौन सा कार्य करना है उसके संबंध में जानकारी भी इसके द्वारा तय होती है। आप अपना जीवन का, कैरियर का गोल भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हर विषय की जानकारी, हर विषय के बारे में जानकारी होना, इतिहास का ज्ञान होना, इन सारी बातों के लिए न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, हर जगह बहुत सारी बातें प्रकाशित की जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, उसको आपको देखना चाहिए और जानकारी के प्रसार का माध्यम जो है उसका अधिकाधिक सदुपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज की पीढ़ी सदुपयोग न करके उनके द्वारा दुरुपयोग की जा रही है। सोशल मीडिया के बड़े बड़े बिजनेस पर्सन जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो आपकी मानवीय प्रवृत्ति जो कि गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित होती है, उस मानवीय प्रवृत्ति का भरपूर फ़ायदा उठाकर आपको वो उपयोग कर रहे हैं। जबकि आपके हाथ में स्मार्ट चीज़ होती है तो आपको उसका उपयोग करते आना चाहिए। बस यही इस चैप्टर का moral है। So today we have completed this chapter. Thank you.